राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव टाइम से पहले होने जा रहे हैं। इसे लेकर भारतीय चुनाव आयोग की टीम आज हरियाणा दौरे पर आई है। चीफ इलेक्शन ऑफिस राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस सिंधु 2 दिन चंडीगढ़ में ही रहेंगे। दौरे के पहले दिन मुख्य चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में राजनीतिक दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग द्वारा 85 साल के बुजुर्ग को घर पर वोट डालने की सुविधा को घटाकर 80 साल करने और बुजुर्ग विकलांगों के लिए पोलिंग बूथ को उनके घर के नज़दीक करने की मांग रखी है। इसके अलावा ईवीएम मशीन पर अधिक बटन होने के कारण ग्रामीण तबके के जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए। इसके साथ ही सभी मतदाताओं को वोटिंग के दिन से पहले मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ 17 सेक्टर 17A और 17C जो पोलिंग और उसके बाद मतगणना के वोटों को मिलान में लाखों वोटों का अंतर आता है, उसे ठीक करने की व्यवस्था की जाए। मुख्य चुनाव आयोग के नेताओं की मांगों को गौर से सुना और उनको लागू करने के लिए इस पर विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा को लेके एक खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को रोक के एक आदेश जारी किया है। शंभू बॉर्डर की एक लाइन खोले, एम्बुलेंस, बुजुर्ग, महिला व छात्रों को परेशानी हो रही है। किसान बोले 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 6 महीने से बंद पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की कि हाईवेज पार्किंग की वजह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाईवे की एक लाइन खोलने का आदेश दिया है। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के एसपी को मीटिंग कर इस पर फैसला लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई 22 अगस्त को होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा की पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है तो फिर सुनवाई की तारीख। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हरियाणा में छात्रों से भरी स्कूल बस पलटी, 13 बच्चे घायल, कंडक्टर को फ्रैक्चर आया, व्यक्ति के सामने आने से अनियंत्रित हुई बस। हरियाणा के करनाल में सोमवार को स्कूल बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई, जिसमें 13 छात्र घायल हो गए। 3 बच्चों की हालत नाजुक है। घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा नीसिंग में बस्तली गुनियाना रोड पर हुआ। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटना के दौरान बस में करीब 40 बच्चे सवार थे। घायलों की पहचान ब्रास गांव के रहने वाले लक्की 12, आयुष 9 और निहाल 11 के रूप में हुई है। इनका निसिंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी छात्रों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बस के कंडक्टर अनमोल को हाथ में फ्रैक्चर आया है। वहीं व्यक्ति के सामने आने से हुआ हादसा। ग्रामीण राधेश्याम ने कहा कि रॉयल पब्लिक स्कूल की बस सुबह बच्चों को लेकर गुनिया की तरफ जा रही थी। बस के सामने अचानक एक व्यक्ति आ गया। इस दौरान बस की रफ्तार काफ़ी तेज थी। ड्राइवर ने बस को कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश की। सड़क पर मिट्टी और फिसलन थी। ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक लगाए तो बस फिसल गई और खेतों में जाकर पलट गई। इसके बाद बस में बैठे बच्चों में चीख पुकार मच गई और आसपास से ग्रामीण दौड़ते आए और बस के अंदर दर्द से चीख रहे बच्चों को बाहर निकाला गया। उसके बाद उन्हें तुरंत निसिंग अस्पताल ले जाया गया। 3 बच्चों की हालत गंभीर थी। बाकी 10 बच्चों को डॉक्टरों ने जांच के बाद छुट्टी दे दी है। तो दोस्तों, ये था एक करनाल से, हरियाणा के करनाल से लेके मामला, जिसमें एक स्कूल बस पलट गई, 13 बच्चे घायल हुए और जो कनेक्टर था वो उसका भी फ्रैक्चर आया है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, हरियाणा के अंदर भी बांग्लादेश की हिंसा के खिलाफ एक कदम उठाए गए हैं, जिसमें हरियाणा के कुछ जगह पर बोर्ड लगाए गए हैं। यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की नो एंट्री है। बजरंग दल ने कहा व्यापार के बहाने चोरी डकैती करते हैं। पुलिस बोली किसने लगाए, जांच करेंगे। हरियाणा के भिवानी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों की कुंडल गांव में एंट्री बैन की गई है।
इसके लेकर गांव के बाहर बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख प्रदीप उर्फ जोनी ने ली है। कुंडल गांव के बाहर लगे बोर्ड में लिखा है, रोहिंग्या मुसलमान व बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों का गांव में व्यापार करना वर्जित है। अगर गांव में कहीं मिलता है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। भाईचारे वाले लोग अपना ज्ञान अपने पास रखें। संयोजक से समस्त गांववासी कुंडल। बजरंग दल के प्रदीप उर्फ जोनी ने कहा कि भारत में लगातार रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो गई है। वे यहाँ आकर चोरी डकैती कर रहे हैं। आने वाले समय में ये किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। बोर्ड लगाने का उद्देश्य यही है कि यदि गांव में कोई ऐसा व्यक्ति घूमता दिखाई दे तो उससे पूछताछ की जाए। तो दोस्तों ये थी एक भिवानी को लेकर खबर, जहां जो बांग्लादेश में हिंसा हुई है और हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसके विरोध में ये कदम उठाया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। पर ऐसा कहीं सामने नहीं आया है, ना बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें और ना ही कहीं और। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो हरियाणा के 2 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सोम नदी का पानी गांव में घुसा, 3 बच्चों समेत 4 की मौत, मकान की छत गिरी, दंपति घायल। हरियाणा में रविवार को लगातार सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई है। 24 घंटे में औसतन 7.3 मिलीमीटर पानी बरसा, जो सामान्य 4.2 mm से 73% ज़्यादा है। अंबाला में सबसे ज़्यादा 165.8 mm बारिश हुई। इससे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यमुनानगर में सोम नदी की पटरी टूटने से बमनौली के पास कई गांव पानी में डूब गए। खानोवाला गांव में खेतों में काम कर रहे चिंतपुर निवासी सतपाल 50 की पानी में डूबने से मौत हो गई। इसके अलावा साडोरा के वार्ड 6, छछरौली के 27 गांव व बिलासपुर के 30 से अधिक गांव में घरों में पानी भर गया। बाढ़ से बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची गई है। करनाल के केरवाला गांव में रात को बारिश के बीच मकान की छत। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम का ऐलान, बेरोजगारी भत्ता 1200 से लेकर 3500 रुपये तक बढ़ाया। 500 रुपये में गैस सिलेंडर के लिए पोर्टल लॉन्च किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने युवाओं को तोहफा दिया है। सीएम सैनी ने सक्षम युवा योजना के तहत मिलने वाली बेरोजगारी भत्ता को अलग अलग वर्गों में 1200 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। सीएम सैनी सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने 1 अगस्त 2024 से बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की बात की है। तो इसके साथ साथ अब और बात करें, 500 रुपये का सिलेंडर पोर्टल खोला है और हरियाणा में 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर। तीज पर सीएम का ये ऐलान था, उसी के लिए अब पोर्टल खोल दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आज की खबरें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।